भाई नहीं देखे और मुझे तो वैसे ही भाइयों के नाम से ही नफरत हो गई। नहीं, आपने कहा कि बड़े जी मजहबी लोग हैं। तो उसको जो मर्जी बोल दे आप। बिल्कुल। तो और धोखे से उन्होंने। धोखे धोखे से, बिल्कुल धोखे से उन्होंने अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि हमारे माशरे में औरतों को हमेशा धुतकारा जाता है। आपने देखा होगा कि माशरे में हमेशा से औरतों के साथ बदसलूकी होती है। औरतों के साथ उनके 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 हकूक नहीं दिए जाते। औरतों को आजादी जो है वो किस चीज की नहीं मिलती, उनके हकूक की आजादी नहीं है। उनके जो राइट्स है, जो अल्लाह ने उनको राइट्स दिए, उनको वो हकूक भी नहीं मिलते। हमेशा से औरत औरत को एक थर्ड क्लास चीज समझा जाता है। हमेशा से औरत को गलत समझा जाता है। हमेशा से औरत को सिर्फ एक खिलौना समझा जाता है। हमेशा से औरत को एक बोझ समझा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा औरतों को राइट दिए। कुरान मजीद में औरतों को राइट दिए गए, लेकिन हम मुआशरे ने औरतों को वो राइट नहीं दिए जो उनको देने चाहिए थे। हम खुद भी गुनाहगार हुए, हमने अपनी औलादों को भी गुनाहगार किया, लेकिन हमने अपनी माओ बहनों को कभी भी उनके राइट्स नहीं दिए, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी कमबख्ती है। और ये समझे कि हमने अपने मुंह काले किए हैं। अपनी औरतों को राइट्स ना दे के कल को हम अल्लाह के सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। हमारे साथ नेहा मुगल मौजूद है, जो कि एक बहुत मशहूर पर्सनैलिटी है, एक मॉडल है, एक एक्ट्रेस है। इनके अपने ही सगे भाइयों ने इनके साथ ज्यादती की और इनको जायदाद में से हिस्सा देना तो दूर की बात है, सिर्फ कॉल करके इनकी तबीयत भी कभी नहीं पूछी। घर में गई तो दरवाजा नहीं खोला, फोन किया तो उनको आगे से जवाब नहीं दिया। इनसे बात करके जाने के सर मामला क्या है, क्या माजरा है, और आपके सगे भाई ही आपके दुश्मन क्यों बन गए? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सलाम। नेहा, कैसी हो? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? नेहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना? सगे भाई ही आपकी जान के भी दुश्मन बन गए हैं और आपको ना वो हिस्सा देते हैं, फिर आप अगर दरवाजे पे जाती है तो वो दरवाजा भी नहीं खोलते। बस जायदाद। ये इतना बड़ा तो इशू नहीं है। जायदाद जायदाद तो दे देनी चाहिए, जो बहनों का हक है। हालांकि है भी तो बाप की प्रॉपर्टी है। मैंने तो कभी उनसे 1 रुपए की चीज की मैंने नहीं कहा कि मुझे आप हम्म। ईद पे कुछ दे या मुझे शबरात पे दे। यहाँ तक कि मैंने अपने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे यतीम है, मेरे बच्चों को कुछ दे आप। तो फिर उनको खुद को शर्म नहीं आई? नहीं, वो शर्म, उनको शर्म होती तो वो बेशर्म क्यों होते? वो तो है ही बगैरत है। क्या वजह बनी है हिस्सा ना देने की? वजह क्या है? बस वो कहते हैं कि जब बिकेगा तो हम सेल, जब बिकेगा तो फिर हम देंगे, सबको देंगे। लेकिन हम्म। वो जानबूझ के नहीं बेचते। बहुत अच्छा रेट लगता है, बहुत हम्म। अच्छा रेट लगा पिछले दिनों में भी, लेकिन इन लोगों ने नहीं दिया। वो इसलिए कि जब बाप मेरा हयात था तो 2 दिन पहले इन लोगों ने प्लाट, ये एक प्लाट था हमारा, हम्म। तो उस टाइम उन्होंने जुम्मे वाले दिन अब्बू दुनिया से चले गए। उसके बाद मंगल वाले दिन उन्होंने, 2 दिन पहले उन्होंने प्लाट पे साइन करवा लिए और अंगूठे लगवा तो लिए। उनको शर्म नहीं है कि अपने बाप 2 दिन के बाद बेचारे की डेथ हो जानी है, हम उसकी बिस्तर मर्ग की हालत में वो पड़ा हुआ है, हम उसे साइन गुठल करवा वो रहे हैं? वो आगे से कहते जी आप पे इलाज हुआ है आपका और आप पे कर्जा हुआ है और हम लोग कर्जा देना चाह रहे हैं, तो बेहतर है कि आप ना, अब अब्बू मेरे बेचारे को कहाँ होश, 2 दिन, आपको पता है कि हम्म। एक बंदा बीमार है, उसको किसी चीज की होश ही नहीं है। तो उसको जो मर्जी बोल दे आप। बिल्कुल। तो और धोखे से उन्होंने। धोखे धोखे से, बिल्कुल धोखे से उन्होंने साइन करवाए, धोखे से उन्होंने दस्तखत करवाए, अब्बू से अंगूठे लगवाए। आप जब घर पे गई और जाके आपने दरवाजा खटखटाया कि आपकी बहन हूं, और आपने बताया कि शायद आपको कुछ चोटें वगैरह भी मेरे लगी हुई चोटें थी। वगैरह लगी थी, खूनो खून में हुई थी। मैंने रात 3 बजे मैंने जाके दरवाजा बेल दी, उन्होंने ऊपर से भी देखा, लेकिन उन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। मैं अपने यतीम बच्चे लेके बेसहारा वहां सड़कों पे फिरती रही, पूरी रात मैंने सड़कों पे गुजार दी, उनको लेकिन उन्होंने शर्म नहीं आई? दरवाजा नहीं, वो शर्म नहीं आई। वो आज उनसे पूछ लो, उनसे बड़ा, मैं कहती हूँ गैरत वाला कोई नहीं है। मैं कहती हूँ जितने वो बगैरत है, उससे मैंने आज तक दुनिया में भाई नहीं देखे। और मुझे तो वैसे ही भाइयों के नाम से ही नफरत हो गई। नहीं, आपने कहा कि बड़े जी मजहबी लोग हैं, बड़े गैरत वाले हैं, हाँ बड़े जी, वफादार लोग हैं। उसमें एक भाई मेरा कुरान हाफिज है माशाल्लाह, वो हर साल तराबिया भी पढ़ाता है, वो इस साल भी पढ़ा रहा होगा, जाहिर बात है। आगे से उसका बेटा भी एक हाफिज बन रहा है। जो बड़ा भाई है, उसने मेरे बाप के साथ वो किया कि एंड टाइम पे वो इतना कुछ, इतनी प्रॉपर्टी बनाने के बावजूद भी यही कहता रहा कि जी आपने हमारे लिए क्या बनाया। बाप मेरे ने होल्ड सारा बड़े भाई को दे दिया कि ये लो, आप संभालो, घर चलाओ, जितना खर्चा आपने करना है। यहाँ तक कि मेरे अब्बू की सिगरेट की डब्बी के 50 रुपए भी वो खुद अब्बू तरले कर करके लेते थे। तो बहुत बड़ी जाती और है। रब ने उसको दिखाया, लेकिन उसको अभी भी समझ नहीं आ रही। उसका जवान बेटा दुनिया से चला गया, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ है। वो मेरा बहुत लाडला भतीजा था, लेकिन उसकी फौतगी के पे मुझे नहीं उन्होंने बुलाया और मुझे नहीं बताया।
लेकिन पता तो चल ही जाता है। हम्म। लेकिन वो बच्चा, उसका बच्चे का कोई गुनाह नहीं था। वो बच्चा जितना कुछ झेल गया सिर्फ अपने माँ बाप की ज्यादतियों की वजह से, जितनी उन्होंने ज्यादतियां की उसकी वजह से वो सारा बच्चे पे पड़ गई। खून सफेद हो चुके हैं, रिश्ते नाम के रिश्ते रह चुके बस हैं। माँ ने कहा था ना, माँ कहती थी मेरी जब तक मेरी आंखें खुली है ना उस टाइम तक ये घर के दरवाजे खुले, और जब मेरी आंखें बंद हो जाएगी दरवाजे बंद हो जाएंगे। और ये बात वाक्य बहुत सही निकली, 110% ठीक निकली है ये बात। ठीक निकली, क्योंकि ऐसे ही माँ को हुआ। तो पता था ना अपनी औलाद का कि मेरी क्या औलाद है। माँ को पता था, एक पेट से निकले हुए बच्चे, माँ से बेहतर कौन जान सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है। कोई नहीं जान सकता। अब आगे क्या वो कह रहे हैं, आप जब उनसे कहती हैं, आप जब डिमांड करती हैं कि भाई मेरा जो हिस्सा है ये मुझे दे, तो आगे से वो क्या कहते हैं आपको? मैंने केस किया हुआ है ना, मजा तो फिर है ना कि मेरी बहनें छोड़ दें। अगर वो इतनी मुनाफकत है, मेरे मुंह पे मेरी बैठ होती है और भाइयों के मुंह पे भाई की। हाँ, मजा तो फिर है कि वो अपना हिस्सा लिख के दे दे चारों भाइयों को कि आप लोग नहीं ले रहे। जब हिस्सा मिलेगा ना, सबसे पहले वही बहनें आगे होंगी, मैं तो फिर पीछे होंगी ना। उन्होंने सबसे पहले अपना हिस्सा लेना है। मैं देखती हूँ कौन छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ेगा। अच्छा नेहा, मरीम नवाज साहिबा ने एक बात कही थी जब वो सीएम अभी नहीं थी। उन्होंने कहा था कि मैं पूरे पाकिस्तान में औरतों के हकूक के लिए जीरो टॉलरेंस पे काम करूंगी, मुझे औरतों के हकूक पे कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। जो जायदाद के मामले हैं, जो औरतों को उनका हक नहीं दिया जाता, जो औरतों को उनके हिस्से नहीं दिए जाते, जिन औरतों के साथ गलत सलूकी होती है, जिन औरतों के साथ ज्यादतियां होती हैं, मैं उन सब औरतों के साथ हूं, और जो करने वाले होंगे मैं उनको इबरत का निशान बनाऊंगी। मरियम नवाज से मेरी अपील है, अब वो सीएम है हमारी, और मेरे हक पे और मैंने जो केस किया है मुझे वो उस पे आपका साथ दें, बिल्कुल मेरा और साथ आपको दें। इंसाफ चाहिए, मुझे और इंसाफ चाहिए, आपको और प्रॉपर उम्मीदें हैं। जी ठीक है। मुझे बिल्कुल उम्मीद है मरियम नवाज पे, वो मेरे हक पे बिल्कुल लड़ेगी और मेरा साथ देगी और मेरे यतीम बच्चों का भी सहारा बनेगी। इंशाल्लाह जी। मेरी भी लास्ट में सबसे पहले तो उनके भाइयों से गुजारिश है कि ये मकाफात अमल है। अगर आप अपनी बहन के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, तो कल को आपकी बेटी के साथ कहीं ना कहीं पे ज्यादती जरूर होगी, क्योंकि जिस घर वो जाएगी वहां भी जायदादों के मसले होंगे, तो वो सब कुछ वहां पे अकेले झेलेगी। वो बेचारी का कसूर तो कोई नहीं होगा, लेकिन इन आपकी की हुई ज्यादतियां आपके बच्चों के, आपके आपकी बेटियों के आगे आएंगी। तो मेहरबानी फरमा के होश के नाखुन लें। ये दुनिया का माल है, ये यहीं पे रह जाना है। इन्हीं जमीनों को, जो आपने जमीनें किसी का हक मारा होगा, इन्हीं जमीनों को अल्लाह जो है वो तोक बना के आपके गले में डालेगा। तो इस सब जो है वो ट्रबल से बचने के लिए अपनी बहन को उसका हक दे। और मरियम नवाज साहिबा से मेरी अपील है कि ऐसी खवातीन को दिखाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने ही कहा था कि हमारे जितने भी मीडिया पर्सन है, ऐसी खातून को वो सामने लेके आए कि जिनके साथ ज्यादती हुई है, जिनको उनका हक नहीं दिया गया, मैं उनसे उनका हक छीन के उनको दिलवाऊंगी। क्योंकि मैं खुद एक औरत हूं, तो आप खुद एक औरत है, और औरतों के दुख को समझना आपकी जिम्मेदारी है। और उसके अलावा इस टाइम आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपके कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी है, पूरे पंजाब की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। तो इस तरह के केसेस को बजाते खुद देखा करें, इस पे नोटिस लें, और इसको नेहा मुगल को इनका हक दिलाने के लिए जो हो सकता है वो करें। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।